अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज एक सुबह मैंने आपसे ओपिनियन शेयर किया था जिसमें वो 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज और वहाँ पे एनसीए की इंग्लैंड में। और उसके अलावा आज जो मैं दूसरा आप लोगों से ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ वो है इंगेजिंग स्टूडेंट्स और इसकी राइटर है निदा मुलजी। इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ तो इसमें यह है कि इन्होंने तनकीद की है जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर कि यहाँ पे जो है बच्चों को वो नहीं किया जाता, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ नहीं लेके आया जाता। वो एक रटा रटाया एक सिस्टम है जहाँ लोगों को कुछ सोचने में मजबूर नहीं किया जाता। एक ही तरह वो टीचर है वो पढ़ा देता है और बच्चे उसी तरह याद करके दे देते हैं और कोई उसमें इनोवेटिव थिंकिंग का कोई सवाल नहीं आता। और दूसरी बात इसमें उन्होंने ये भी कही है कि जहाँ उन्होंने कहा है कि जी स्टूडेंट जो है वो अपने उसका इजहार नहीं कर पाते सलाहियतों का, सोचते नहीं है, बस सिर्फ याद करते हैं इम्तहानों के लिए। तो उसी तरह उन्होंने वहाँ पे टीचर्स की भी बात की है कि ठीक है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस उसमें नहीं आते आगे कि वो अपने कोई इनोवेशन दिखा सके। उन्होंने कहा टीचर्स भी जो हैं उनको चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग के जरिए खुद अपना मुहासबा करके खुद भी, क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं इंटरनेट वगैरह, तो उन्होंने कहा वो भी अपने ग्रोमिंग कर सकते हैं ताकि बच्चे क्रिटिकली थिंकिंग कर सकें। तो दोनों तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा एक तरफ जो है स्टूडेंट्स वो भी नहीं आगे आते और दूसरी तरफ जो है टीचर्स वो भी वही पुराने टाइम टेस्टेड जो तरीके हैं वही यूज़ कर रहे हैं। कोई इनोवेशन टीचर्स की जाने से भी हमें नज़र नहीं आती। स्टार्ट करते हैं हम आज का ओपिनियन। इंगेजिंग स्टूडेंट्स कह रहे हैं इन टिपिकल क्लासरूम इन अ वेल नोन स्कूल। उन्होंने कहा एक टिपिकल कोई भी क्लासरूम हो जाए एट अ वेल नोन स्कूल, उसमें क्या एक तस्वीर कशी की है कि क्या होता है। अ 10-year-olds ब्लैंकली स्टेयर एट अ टीचर। उन्होंने कहा 10 साल के बच्चे जो है वो ब्लैंकली स्टेयर एट अ टीचर कि उन्हें नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, बस वो एक जिम्मेदारी है कि जाना है सुबह स्कूल जाना है, ब्लैंकली बिल्कुल, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस बैठे होते हैं और देख रहे हैं। ब्लैंकली स्टेयर एट अ टीचर हु डज मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। जो टीचर है वही ज़्यादा जो है बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जी इंगेजमेंट होनी चाहिए, बच्चों की तरह से क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि भाई कितनी किसको समझ आ रही है नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने कहा होता क्या है कि एक तस्वीर कशी की है कि बच्चे बैठे हुए हैं, 10 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, वो ब्लैंकली टीचर को देख रहे हैं। मोस्टली जो है वो टीचर ही बोल रहा है। हर नरेटिव इज इंटरस्पर्स्ड क्या होता है हमारे पास कि इसमें मीनिंग में हमारे पास है स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, स्प्रेड। हर नरेटिव इज इंटरस्पर्स्ड विद अ फ्यू क्वेश्चंस। और उसमें क्या है कि सो लेक्चर के दरमियान बीच बीच में क्या हो जाता है विद अ फ्यू क्वेश्चंस कि वो टीचर कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेती है। दैट द सेम टू ईगर चिल्ड्रन आंसर। जो तमाम क्लास नहीं वही दो बच्चे जो हैं वो ईगर चिल्ड्रन जो होते हैं जो ईगर चिल्ड्रन हो जाते हैं एंक्शस, इम्पेशेंट, मतलब ये जवाब देना चाह रहे होते हैं। अगर आप देखा जाए अपने भी तालीम इल्मी का दौर याद करें तो उसमें भी देखें यही होता था, 2-4 बच्चे हैं वही जवाब दे रहे हैं कर रहे हैं, कोई आपको इनोवेशन वगैरह चीज़ नज़र नहीं आती, इन्वॉल्वमेंट पूरी क्लास की आपको नज़र नहीं आती। और उसमें क्या ये 1-2 सवाल पूछते हैं वही बच्चे जवाब देते हैं। द रेस्ट स्टे डिसएंगेज्ड। और डिसएंगेज्ड क्या होता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट। द रेस्ट स्टे डिसएंगेज। डिसएंगेज ये है इमोशनली डिटैच्ड कि बिल्कुल लापरवाह बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस एक मजबूरी होती है क्लासरूम में बैठना है तो वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि बाकी लोग हैं वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग बैठे होते हैं, कोई मेंटली उसमें फिजिकली तो मौजूद होते हैं, मेंटली उस लेक्चर में शामिल नहीं होते। द क्लास इज़ वेल कंट्रोल्ड एंड टू एन आउटसाइडर। उन्हें क्लास तो वेल कंट्रोल्ड है क्योंकि अब बाहर से कोई बंदा आएगा तो वो क्या देखेगा, इट माइट अपीयर एज अ मॉडल सेटअप कि भाई ये बहुत अच्छा सेटअप है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आगे डैश लगा के बता रहे हैं क्या है, डिसिप्लिन कपल्ड विद। डिसिप्लिन यानी कि कपल्ड विद होता है उसके साथ क्या चीज़ें, 2 चीज़ें अगर आज हमारे साथ जाए लिंक्ड और कनेक्टेड टुगेदर होता है ना, एक डिसिप्लिन भी है कपल्ड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कंटेंट भी है, इनका पढ़ाया भी जा रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो बाहर से जो आएगा तो उसको ये तो लगेगा कि भाई ये क्या है, मॉडल सेटअप है कि भाई बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा इसमें क्या है, इंगेजमेंट की कोई नहीं है। तो जिस तरह अब क्लास में 50-60 लोग हैं, 2-4 बच्चे अगर कर भी रहे हैं तो बाकी 45-46 क्या होगा, वो बाद में जाके क्या प्रॉब्लम्स वगैरह उनके लिए क्रिएट होंगी, यहाँ से उनका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा तो आगे जो प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। तो उस हवाले से आगे बात की गई है।
एज स्टूडेंट्स सिट एट एज ओल्ड डेस्क इन थिएटर स्टाइल रोज, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स जो हैं वो पुराने ज़माने के जो है वो डेस्क पे थिएटर स्टाइल रोज में बैठे हुए हैं। एक वैसे तस्वीर कशी की है कि जी हर उसमें ऐसे ही इस तरह होता है। एंड फोकस अटेंशन ऑन द टीचर लीडिंग द क्लास, और उनकी किधर फोकस होती है, अटेंशन होती है कि टीचर पे लीडिंग द क्लास। द स्टेक्स आर हाई, और स्टेक्स आर हाई क्या हुआ है, ये है कि इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क इफ़ देयर इज़ नो सक्सेस, क्योंकि आजकल जितना हमारे पास मेरिट बन गया हुआ है और जितना तालीमी मेयार में आने के लिए आपको क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा कि जिस तरह का भी तालीमी निज़ाम है, अगर उसमें नहीं कामयाब होते तो क्या है, स्टेक्स आर हाई, कि अगर ये वो नहीं कर पाते तो इनका वो क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क इफ़ देयर इज़ नो सक्सेस, तो उन्होंने कहा ये तालीम जिस तरह का भी सीधा निज़ाम है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेक्स आर हाई हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो उसमें शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। दे विल लर्न ओनली व्हाट द ट्रेडिशनल सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू टीच, उन्होंने कहा वो वही सीखेंगे जो ट्रेडिशनल सिस्टम उनको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, द फिजिकल नॉट द इमोशनल स्पेस लीव्स मच रूम फॉर इनोवेटिव थिंकिंग और इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़। उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इनोवेटिव थिंकिंग करें, यानी सोच सकें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, और इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़, और टीचर की जानिब से भी कोई टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं होती, वही टाइम टेस्टेड मेथड होते हैं, वही किताबें, वही चीज़ें, वही सिलेबस, वही सवाल, उसी तरह लोगों को रटा रटाए कर भेज दिया करके पुराने पास पेपर देख के, तो हर चीज़ वो पुरानी तरह है, कोई किसी किस्म की कोई इनोवेशन नहीं है, और कोई टीचर्स की जानिब से हमें स्ट्रेटजीज नज़र नहीं आती। द वैल्यू ऑफ लर्निंग रेस्ट विद अ फ्यू एक्सपीरियंस टीचर्स, और उन्हें कहा कि लर्निंग यानी आपने वैल्यू ऑफ लर्निंग कि किसने सिखाना है, टीचर ने, वो किस पे रहती है जिम्मेदारी, वो रहती है विद फ्यू एक्सपीरियंस टीचर्स, कि वो कुछ तजर्बाकार टीचर्स पे रहती है, हु कैन ड्रिल द प्री सेट करिकुलम इन एन एनवायरनमेंट दैट डिपेंड्स ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स। लेकिन वो भी क्या करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, प्री सेट करिकुलम के ये सिलेबस है, ये चीज़ें आनी है, ये बुक्स आ जानी है, क्योंकि अगर आप बाहर देखें तो वहाँ पे आपको पास सिलेबस आ जाता है, बुक्स वगैरह नहीं आती, आप कहीं से भी सिलेबस लें। यहाँ पे तो सबसे पहले चीज़ पूछी जाती है कि जी कौन सी किताब पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पास पेपर, बड़े लोग तो आप मैंने ऐसे भी देखे, किताबें नहीं खरीदनी, सिर्फ पास पेपर्स लेके उसी पे आपने पेपर दे लेना है। तो क्या है, वो एक प्री सेट करिकुलम है, एक पहले से ही हर चीज़ सेट है, उसमें ये नहीं है कि आप सोच सको। उसमें क्या है हमारे पास, प्रीसेट करिकुलम है, एनवायरनमेंट दैट डिपेंड्स ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, वही पुराने मेथड से चल रहा होता है साहब, कोई इनोवेशन नहीं है। ऑफन दिस रिजल्ट्स इन अ डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और इससे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वेयर द स्टेटस को इज परसीव्ड बाय एज, और ये स्टेटस को है यानी कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी तरह ही चल रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं है, तो इज़ परसीव्ड, और ये देखा जाता है किस तरह, एज एपैथी। एपैथी होता है कि बिल्कुल ला ताल्लुक ही हो, आप कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, तो बाय पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स देखते हैं, परसीव्ड करते हैं किस तरह, एपैथिक हो कि भाई टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिफरेंट है, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, और हु डिमांड मच मोर वैल्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट इन देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, क्योंकि ज़ाहिर है जब वालिदैन ने इतने पैसे लगाए होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि भाई बच्चा जो है हमारा और सीखे और आगे जाए और इसमें कॉन्फिडेंस आए। लेकिन होता क्या है कि वो इस तरह देखते हैं कि भाई जी टीचर्स जो हैं वही ला ताल्लुक बने हुए हैं, वही स्टेटस को कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं कर रहे कि हम कुछ नया सिखाएं, वो ये हमने पढ़ा था वही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या है, कोई चेंज नहीं है। School leadership teams usually lament the loss of valuable teachers to high teacher turnover rates, और साथ क्या कह रहे हैं कि स्कूल की भी बात कर रहे हैं कि वो यूजुअली लेमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या लेमेंट करती है, क्या देयर वर, इसमें आप कह लें कि स्कूल लीडरशिप टीम्स यूजुअली लेमेंट द लॉस ऑफ वैल्यूबल टीचर्स, और इस बात पे अफसोस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भाई टू हाई टीचर टर्नओवर रेट्स, के जो हमारे अच्छे टीचर हैं वो क्या है, छोड़ के चले जाते हैं हमारे स्कूल को। दोज डेट स्टे लॉन्गर, जो ज़्यादा देर तक रहते हैं, आर नॉट नेसेसरली प्रोडक्टिव, और जो रहते हैं वो ज़्यादा क्या है, उनकी अफादियत नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। एट इवॉल्विंग थ्रू न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज, के वो नई स्ट्रेटजीज टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाए, और स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स, और स्टूडेंट्स को जो है वो एंगेजमेंट के टेक्निक्स के थ्रू जो है वो इंगेज कर सकें। The result is a narrative of an ongoing battle against high expectations, और इसका नतीजा क्या निकलता है, ये ongoing battle है against high expectations versus low achievement, कि expectations बहुत ज़्यादा होती हैं वालिदैन की, और उसमें क्या होता है, achievement low होती है, कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसमें कुछ तो आगे आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो है जिस तरह का हमारा निज़ाम है वो उनको आगे आने नहीं देता। एंड फेसिंग अप टू पेरेंट्स डिससेटिस्फैक्शन, और ज़ाहिर है इस पर क्या है, वालिदैन जो है वो
मुतमईन नहीं होते विद लर्निंग आउटकम्स एट स्कूल्स, और जो वहाँ पे बच्चे सीखते हैं उससे वो मुतमईन नहीं होते। अब आगे मैंने थोड़ा उसमें उन्होंने ये टीचर्स से मुतालिक भी बताया कि टीचर्स को ख़ुद भी कुछ करना चाहिए, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताता हूँ। इसमें ये है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि टीचर कॉम्पिटेंस इज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन एज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर ट्रेडिशनली टीचर एजुकेशन हैज़ बीन लार्जली ignored and those helping students through their academic journey may not be professionally equipped to do so। उनके टीचर कॉम्पिटेंस के जिस तरह ये टीचर पढ़ा रहा है उसकी काबिलियत, उसको उस पर सवाल उठाया जाता है। एज वी लिव इन अ सोसाइटी, जहाँ हम सोसाइटी में रहते हैं, वेयर ट्रेडिशनली, लेकिन उसमें क्या है, आमतौर पे हम देखते हैं ये ट्रेडिशनली होता आ रहा है पहले ही, वेयर ट्रेडिशनली टीचर एजुकेशन हैज़ बीन लार्जली इग्नोर्ड, कि वहाँ टीचर एजुकेशन जो है उसको इग्नोर किया जाता है। वहाँ कहते हैं कि भाई कुछ बंदा नहीं कर सका, चलो भाई टीचर बन जाओ। तो ये भी एक आर्ट है, ट्रेनिंग देना, पढ़ाना, अगली नस्ल को तैयार करना, लेकिन हमारे क्या किया जाता है, ट्रेडिशनली से इग्नोर किया जाता है। एंड दोज हेल्पिंग स्टूडेंट्स थ्रू देयर एकेडमिक जर्नी मे नॉट बी प्रोफेशनली इक्विप्ड, और वहाँ पे काफ़ी टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं होते पढ़ाने के लिए, क्या मजबूरी की वजह से वो आए होते हैं। द मोर वेल इक्विप्ड स्कूल्स कॉन्डक्ट पीरियड, ये ओवरऑल की बात की थी, और बाकी उन्होंने कहा ये थोड़े अच्छे स्कूल हैं, मोर वेल इक्विप्ड स्कूल्स हैं, कॉन्डक्ट पीरियडिक इन हाउस ट्रेनिंग, तो वो कुछ इन हाउस ट्रेनिंग तो करवा लेते हैं थ्रू दोज डेट मे हैव हैड सम इंटरनेशनल एक्सपोजर टू टीचिंग मेथड्स। तो वो ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग के थ्रू कोई मेथड्स ले आते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर टू टीचिंग मेथड्स के वो मेथड्स थोड़े शामिल कर लें अपने पढ़ाने के तरीक़ों में, जो उसमें क्या है, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो या टेक्निक्स हो वो उसमें शामिल कर लें टीचिंग मेथड्स में। बाय एंड लार्ज हमारे पास क्या होता है, लार्जली, मोस्टली, मेनली, तो उन्होंने कहा mainstream schools rely on firefighting implementation strategies where they handle students learning difficulties through instinctive methods learned through their own experiences। और उन्होंने कहा जो मेन स्ट्रीम जो बड़े स्कूल होते हैं वो तो रिलाई कर रहे होते हैं इसके स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि हम ये स्टूडेंट जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज इनको आ रही हैं तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर लें थ्रू इंस्टिंक्टिव मेथड्स लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने सीखा हो अपने तजर्बात की रोशनी में, तो उसके नतीजे में वो बच्चों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। द फैक्ट इज़ दैट द स्टूडेंट्स हैव चेंज इन वेरियस वेज। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बदल गए हैं इन वेरियस वेज, पर्टिकुलरली देयर नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। अब उनके जो ज़रूरियात हैं और उनके लर्निंग स्टाइल्स हैं वो भी बदल गए हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स फेल आर स्टूडेंट्स इन वेज दैट लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। उनका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो एक ही तरह रट्टा सिस्टम, वो हमारे स्टूडेंट्स को क्या है वो फेल कर देते हैं इन वेज दैट लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, और जो क्या है वो हमेशा छोड़ देने वाले जो है वो नक्श छोड़ देता है हमारे इसके स्टूडेंट्स पे। हाउएवर ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अब आगे तरीका बता रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, इसका हल क्या किया जाए। अब इसी तरह होता है कि उसी तरह वही पुराने घिसे पिटे तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यो हाउएवर ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इफ अ वेल इंटेंशन टीचर, उन्होंने कहा कि टीचर उसकी नीयत अच्छी है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और वाकई वो काम करना चाहता है, डिसाइड्स टू डेल्व इनटू सेल्फ लर्निंग। उन्होंने कहा अगर वो किस में कोशिश करे, सेल्फ लर्निंग की, खुद सीखने की कोशिश करे थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, अगर वो खुद सोर्सेज नॉलेज हासिल करने की कोशिश करे, वहाँ जो अवेलेबल है उसके पास काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह इंटरनेट वगैरह हमारे पास आ गया। रिसर्च ये शो करती है दैट वन सिग्निफिकेंट वे इन विच एडल्ट लर्नर्स डिफर फ्रॉम चिल्ड्रन इज देयर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़। अब ये 3 लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़। उनका रिसर्च ये शो करती है कि जो एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं बड़ी उम्र में आके बच्चों के मुकाबले में, वो डिफ़र किस तरह होते हैं बच्चों से, जहाँ उनकी जो होती हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़ वो डिफरेंट होती हैं। दे हैव द रिफ्लेक्टिव एबिलिटी टू रिकग्नाइज देयर ओन शॉर्टफॉल्स, और मतलब ये टीचर्स होते हैं जिस एज में होते हैं तो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने शॉर्टफॉल्स जो अपनी कमी है उसको देख सकें एंड डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग देमसेल्व्स, और वो अपने इसको जो कमी है उसको ठीक कर सकें। व्हाट दे डोंट नो, कि वो नहीं जानते, विद द एम ऑफ एंगेजिंग एंड एनेबलिंग देयर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, ताकि उनका एम ये हो कि मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज कर सकूं, और ताकि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली जो हैं वो सोच सकें। द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग फ्रेमवर्क वॉज डेवलप्ड बाय जी, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसमें एक बात थी कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़ की जानिब से, क्योंकि कहा टीचर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़ की मदद से वो अपने जो कमी है उसको वो पता चला सकते हैं कि क्या कमी है, और वो इस तरह के
अपने आप को जो है वो इक्विप कर सकते हैं किस चीज़ के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें, इनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, कि वो स्टूडेंट्स उनके ताकि क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर दें। उनका कि ठीक है लोगों के पास ये टीचिंग टेक्निक्स वगैरह नहीं होती, लेकिन ये क्या है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के थ्रू जितनी ज़्यादा इनके पास आजकल रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट का ज़माना है हमारे पास, तो वो खुद सीख सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उसमें ज़्यादा सीख सकें और उनमें जो है वो क्रिटिकली सोचने की है सलाहियत स्टूडेंट्स में वो पैदा हो सके। The transformative learning framework was developed by Jack Maziro in 2000। उन्होंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग फ्रेमवर्क है वो डेवलप किया था। ये ऊपर मैंने आपको सारी डिटेल बताई है कि आप खुद अपने आप को देखो कि क्या हमारे शॉर्टफॉल हैं और उसको आप पूरा करो। तो ये किसने डेवलप किया था? जैक मैजिरो। और कब किया था? 2000 में। एंड हैज सिंस गेन मोमेंटम इन एडल्ट लर्निंग। और इसने अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है ये चीज़ इन एडल्ट लर्निंग में। इट इम्प्लाइज दैट टीचर्स एज एडल्ट लर्नर्स कैन चैलेंज देयर ओन एजम्पशंस। उनके टीचर्स जो हैं एज एडल्ट लर्नर्स वो अपनी एजम्पशंस को खुद चैलेंज कर सकते हैं एंड बिलीव्स टू मॉडिफाई एटीट्यूड्स, ताकि वो मॉडिफाई होता है चेंज करना, कि वो एटीट्यूड्स को चेंज करें एंड बिहेवियर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर यंग स्टूडेंट्स। और वो किसके फ़ायदे के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करें? अपने यंग स्टूडेंट्स के लिए। द टेनेट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क रेस्ट ऑन। और ये टेनेट्स हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल आप कह लें कि इसके क्या असूल हैं, बिलीफ एंड डॉक्ट्राइन है किसके? ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जो इसने दिया था जैक मैजरॉन ने। तो उसने कहा क्या चीज़ है? इंकरेजिंग, एंगेजिंग एंड एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स इन अ वे दैट विल फॉस्टर इंडिपेंडेंट लर्निंग। उन्होंने कहा उनको क्या क्या करना चाहिए कि इंकरेज करें अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स जो हैं वो इंगेज करें, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स करें क्या करने के लिए कि वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें और इन अ वे दैट विल फॉस्टर इंडिपेंडेंट लर्निंग, जो इंडिपेंडेंट लर्निंग की जाने मदद दे। ना कि सिर्फ आप एक रटा रटाया सारा पूरी क्लास में 40 लोग हों तो 40 लोग एक ही जवाब लिख के आ जाएं, इंडिपेंडेंट लर्निंग ना हो। तो उन्होंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क का मकसद ही ये है कि इंकरेज हो, इंकरेजमेंट मिले बच्चों को, उनको इंगेज करे और स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाए कि वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें, कि वो इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकें, अपने आप पे क्रिटिकली सोच के जवाब दे सकें, बजाय इसके कि एक रटा रटाया जुमला पेपर दें। While students often expect answers to questions they have, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स ये often expect answers to questions they have. Transformative learning helps teachers encourage their learners to frame questions rather than rely on answering preset ones. उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग ये क्या आ जाती है, इसको मैंने और डिटेल में भी बता दिया कि इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक वर्ल्ड व्यू एंड स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ द सेल्फ. Transformative learning is facilitated through consciously directed processes such as appreciatively assessing and receiving the symbolic contents of the unconscious and critically analyzing underlying premises. या PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और उसमें आगे उन्होंने कहा है कि आप अपने जो टीचर्स हैं वो इंकरेज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करें, पूछें, rather than relying on answering preset ones। यानी कि आप बिल्कुल preset ones के पहले से ही होता है कि कितना आपने आंसर देना है, क्या देना है, तो उन्होंने कहा उस पर रिलाई करने के बजाय कि आप इंकरेज करें कि वो बच्चे जो हैं अपने सवालात खुद तरतीब दे सकें। एन एंगेजिंग एक्टिविटी वुड बी टू गिव अ रीडिंग पैसेज टू स्टूडेंट्स। और मिसाल दे रही हैं किस तरह आप उसमें इंगेज कर सकते हो स्टूडेंट्स को। उनका ये इस तरह एक्टिविटी हो सकती है कि आप एक रीडिंग पैसेज दो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एंड आस्क देम टू सेट द क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और उनको कहो कि आप जो है सेट करें किसको, क्वेश्चंस को, तो ताकि उनकी जो है कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट हो सके। डिफिकल्ट वर्ड्स इन द पैसेज कैन बी डिकोडेड इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट्स रादर देन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्ड लिस्ट एंड देयर मीनिंग्स। उन्हें क्या वर्ड लिस्ट और उनके मीनिंग्स देने की बजाय क्या है, आप पैसेज में जो है वो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करो, मतलब इशारे से उससे आप बात करो, उनको बताओ। आप ये नहीं कि आप सब कुछ बना बनाया उनको दे दो, वर्ड मीनिंग्स दे दो और सारे उसी तरह को याद करके ले आएँ, वो उनको कुछ सोचने की उनको चीज़ ना हो। तो उसमें क्या आप डिकोड करके इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट्स आप उनको दो, और ना कि आप उनको वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट ही पकड़ा दो, ताकि वो कुछ सोच सकें, खुद काम कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रिक्वायर्स अ डीप कनेक्शन विद द टेक्स्ट। उन्हें क्या आप अपनी एबिलिटी और इंटेलिजेंस जो है वो क्या रिक्वायर करती है, इसकी एप्लीकेशन डीप कनेक्शन विद
the text, and engagement that provides the young learner with the tools for discovery, inquiry and self-assessment. If our schools cannot engage learners at that level, उन्हें अगर हमारे जो स्कूल हैं वो engage नहीं कर सके बच्चों को इस लेवल पे, और they will most likely continue to produce students that are reliant on teachers as a storehouse of knowledge. और उन्हें कहा तो मुस्तकबिल में भी हमारे हैं वो बच्चे वो खुद से सोचने के काबिल नहीं होंगे, which unfortunately throws us back into the traditional ethos. Ethos हमारे पास क्या होता है? Transformative learning is the expansion of consciousness through the transformation of ये हमारे पास क्या है? As a storehouse of knowledge, which unfortunately throws us back to the traditional ethos where learning is limited to what the teacher knows. उन्होंने कहा माजी में ट्रेडिशनल हमारी लर्निंग क्या होती थी, वो यही होती थी कि जो बच्चों को आता है एंड और वही ज़ाहिर है बच्चों को क्या इम्पार्ट करते थे. एजुकेशन के लिए हमारे पास इम्पार्ट का वर्ड आता है कि इम्पार्ट टू स्टूडेंट्स विद इन दी कन्फाइंस ऑफ द क्लासरूम, के बस जो टीचर ने सिखा दिया वही उसको आता है और कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं, अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं. For the most part, we continue to test memory and avoid experimentation. उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, सिर्फ क्लासरूम में बच्चे की मेमोरी को टेस्ट करते हैं and avoid experimentation, और हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, तजुर्बात नहीं करते कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को चैलेंज कर भी सकते हैं कि नहीं. चैलेंज एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, कि वो सोचें कि हमने वो हासिल किया है इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ हम नहीं जाते. अंटिल आवर स्कूल्स लर्न टू इनोवेट, उन्होंने कहा जब तक हमारे जो स्कूल्स हैं वो नहीं सीखते क्या इनोवेट करना है, नए तरीके सीखना, नई टेक्निक सीखना कि किस तरह बच्चों को इंगेज कर सकते हैं. वी विल फॉल बैक ऑन रिसाइकल मटीरियल विच इज़ लिमिटेड इन इट्स स्कोप. हम वो उसी तरह जिस तरह होता आ रहा है, जिस तरह कहना है रिसाइकल मटेरियल के वही एक मटेरियल है, उसी के ऊपर बार बार हम उसको सिखाई जा रहे हैं, कोई इसमें इनोवेशन नहीं है, तो हमारा उसमें स्कोप क्या है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा. फंक्शनिंग मेनली एज अ क्रच टू सर्वाइव असेसमेंट एंड एग्जाम्स, और वो सिर्फ उसके लिए होगा कि बस ठीक है असेसमेंट एग्जाम्स आए, टेस्ट पास किया, चले गए, बाद में सब कुछ भूल गए, उसमें नॉलेज कुछ नहीं होगी, उसमें बस सिर्फ आपने ये होगा कि बस टेस्ट वगैरह पास हो जाएंगे. टीचर्स हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देमसेल्व्स, उन्होंने कहा टीचर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप को खुद सिखाएं. उन्होंने कहा ठीक है मसले हैं, टीचर्स ट्रेन नहीं है, लेकिन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के थ्रू, जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास इतनी रिसोर्सेज है, टीचर्स खुद सीखें कि वो टेक्निक्स कि क्या मेरे में कमी है और किस तरीके से हम बच्चों को उस तरफ ला सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ आएँ, ना कि वो यो जिस तरह ट्रेडिशनली होता है उस तरह के क्लासरूम से हम उनको बाहर लेके आएँ. उन्होंने कहा टीचर्स हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देमसेल्व्स, उनको टीचर्स को उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को एजुकेट करें. इफ़ देयर इज़ एनी होप ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंकर्स, इनेबलर्स एंड इनोवेटर्स इन द सोसाइटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास थिंकर्स, इनेबलर्स और इनोवेटर्स आए हमारे पास सोसाइटी में, दैट नीड्स अ पुश टूवर्ड्स एनहांसिंग एबिलिटी एंड स्किल्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चों को किस तरफ ले जाना पड़ेगा कि उनकी एबिलिटी और स्किल्स जो है उनका लेवल बढ़ाएं, ना कि सिर्फ हम उनको रटाए चीज़ों की तरफ लेकर आएँ. एज मार्क प्रिंस की स्टेटेड, जिस तरह मार्क प्रिंस ने कहा था, टुडे स्टूडेंट्स आर नो लॉन्गर द पीपल और एजुकेशन सिस्टम वाज डिज़ाइन टू टीच. उन्हें कहा आजकल के बच्चे जो हैं वो लोग नहीं हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था उन्हें पढ़ाने के लिए. द सिस्टम माइट कंटिन्यू टू फेल दोज, उनका सिस्टम उन लोगों को शायद फेल कर दे, इट फॉर दोज इट वॉज मेंट टू सर्व, के जिनके लिए बनाया गया था. इफ़ वी डिफाई होता है हम उससे झुटला दें, डिसोबे कर दें, किस चीज़ को, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिफ्लेक्शन एंड इनोवेशन. हम कहें कि हम ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर्स कहें कि हमने जी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक नहीं सीखनी, और इसमें जो है अगर वो इस तरफ नहीं आते, डिफाई द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं बच्चों में, अगर वो इस तरफ नहीं आते टीचर्स, तो फिर क्या होगा रिफ्लेक्शन और इनोवेशन से, तो फिर वो उसी तरह ही ट्रेडिशनली जिस तरह चलता आ रहा है कि इम्तहान पास करने के लिए तो वो चल जाएगा हिसाब काम, लेकिन जो थिंकर्स, इनोवेटर्स हैं वो हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो पैदा नहीं कर सकेगा. ये था आज का एडिटोरियल. इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल youtube.com/donnews एडिटोरियल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा facebook.com/group/keyopinion, और हमारा पेज है facebook.com/keyopinion12. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.